करना चाहते हो, बहुत तरीके होते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आज का मिक्सिंग मास्टरिंग पे ही रखते हैं, क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने अरेंजमेंट तो देख लिया। अब देखो, अरेंजमेंट करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे रिदम्स आपके पास है, कैसे लूप्स आपके पास है, कैसे आप प्रोग्रेशंस बना सकते हो, कॉर्ड्स के, मेलोडीज के, सब अलग अलग बना सकते हैं। तो मैंने एक पूरा गाना बना के दिखाया था शुरू से लेके फिनिश तक, आप सेम वही फॉलो करो। चार चार बार का गैप दो, फिर वहाँ पे म्यूजिक आएगा, फिर जहाँ पे ब्रिज लाइन आएगी वहाँ पे ब्रेक पैटर्न आएगा, फिर हुक लाइन पे सारे परक्यूशन प्ले होंगे, फिर म्यूजिक आएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। जी। ठीक है। तो अभी हम मिक्स मास्टर करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया पूरा, उसमें देखो ना, साउंड्स बिना मिक्स करे ही साउंड्स बहुत ज़्यादा बूस्ट, जैसे एक एक प्रोजेक्ट है, इसमें रिदम वगैरह अच्छी थी, काफ़ी अच्छी रिदम मैंने यूज़ करी थी इसमें। और कीबोर्ड वगैरह मैंने बुलाया था एक बंदा कीबोर्ड प्ले करने के लिए, उन्होंने कीबोर्ड प्ले करा, किसने ऑनलाइन प्ले करके दी मुझे दो तीन मेलोडी। तो वो हम सेट करके प्रोजेक्ट बन गया। अब इसको आप देखो, बिना मिक्स के ही आपको रिदम्स वगैरह सारी देखो कितनी बाहर लगेंगी। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार। तो आप इसमें ढोलक तबला सुनो एक बार, देखो कितना खुल के आ रहा है। तो इस तरह का अगर रिदम रहेगा तो डेप्थ आएगी गाने में। अगर हमने ऐसा ढोलक यूज करा है जिसमें डेप्थ ही नहीं है, बहुत हल्का सा लग रहा है, और हम चाहते हैं वो खुल के आए, या ऐसे साउंड्स यूज करिए, ऐसे कॉर्ड्स यूज करें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करें, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो मिक्स करने के लिए जब साउंड डिजाइनिंग वाला जो प्रोसेस आपका हो रहा है, जहाँ पे आप साउंड चूज कर रहे हो, कॉर्ड्स बना रहे हो, मेलोडीज बना रहे हो, रिदम बना रहे हो, किक्स चूज कर रहे हो, क्लैप चूज कर रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है मिक्सिंग मास्टरिंग में। तभी साउंड खुल के आएगी। नहीं तो आप कुछ भी कर लो, अगर बेकार साउंड्स आपने यूज करी है, हाई क्वालिटी की साउंड्स नहीं, तो कितना भी मिक्स मास्टर कर लो कभी अच्छे से मिक्स मास्टर होगा ही नहीं। क्योंकि जैसे आप कंप्रेशन वगैरह थोड़ा उसमें डालोगे, उसको बूस्ट करोगे, तो साउंड फटने लग जाएगी, क्लियर नहीं आएगी, आपस में क्रैश होने लग जाएंगी, क्लैश होने लग जाएगी साउंड्स। तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है। तो मेन है हाई क्वालिटी की साउंड अगर आपने यूज़ कर ली, तो उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। इसमें वोकल के हमने कोरस वगैरह भी लिए हैं। तो अगर कभी कोरस वगैरह आप मिक्स करना चाहते हैं ऐसा, मेरे सर। ठीक है। अब ये कोरस रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो देखो, एक ही वोकल को चार बार गाते हैं, एक को लेफ्ट पैन एक को राइट पैन आप कर दो, तो अपना वो कोरस बन जाता है। ठीक है। एक ही सिंगर से आप चार बार करवा दो। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सर। ठीक है। इसमें ढोलक तबला है थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसको चुना, ताकि आप समझ सको कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं, कैसे साउंड्स आपस में टकराए ना। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी रिदम है, रिदम पे हमारी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा जीरो से ऊपर जा रहा है, पीक बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो एक लिमिटर डाल दो, सिंपल। उसके बाद आप क्या करो, इसको हल्का सा डाउन कर दो। ठीक है। अपना जो भी आपका एक हेडरूम आपको देना है इसको, ताकि मास्टर में बाहर निकल के आए। अगर कोई साउंड जीरो से ऑलरेडी नीचे है, तो उसके साथ कुछ नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सभी साउंड्स को -3 -5 -6 कर देते हैं, सभी को नहीं करना है। जो साउंड ऑलरेडी -6 पे है, तो उसको और ज्यादा डाउन करके कोई फायदा नहीं है। वो चाहते हैं कि सब ऐसा दिखाई दे यहाँ पे। तो ये टेक्निक नहीं होती है। वो टेक्निक होती है कि जो साउंड बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, ताकि और साउंड भी सुनाई दे क्लियर। क्योंकि जिस साउंड की जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, वो और साउंड को दबा देगी, हमें और ज्यादा साउंड क्लियर नहीं सुनाई देगी। अब ये तबला जैसे कम हुआ है, तो और साउंड मुझे फिर सामने आएंगे। तो ये फिर भी कहाँ तक जा रहा है, थ्री तक जा रहा है। ठीक है। फिर ये यहाँ पे जीरो नहीं है, आप यहाँ पे देखो कहाँ तक जा रहा है, जीरो यहाँ पे होता है। हम बढ़ाएंगे इसको, अब जीरो पे, ठीक है। अगर आप लिमिटर हटाना चाहते हो, नेचुरल रखना चाहते हो, नेचुरल फील, तो आप नेचुरल फील कर सकते हो। कहाँ तक जा रहा है फिर, ठीक है। तो इतना चलेगा, डन। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या इसके साथ लेयर किया है। ठीक है। ये अपना एक क्लैप का और हैट का एक लूप है, क्लैप और हैट का। तो एक बार देखते हैं सारे साउंड्स का। इसको 6 पे ले लेते हैं हम। यहाँ पे शायद 6 पे कोई साउंड नहीं है। मेरे तो जो ये वाला लूप है, हैट वाला, इसको 6 पे ले लेते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेयरिंग। अब अब कभी बहुत अच्छा तबला जैसे हमने अगर यूज भी कर लिया था तब, बट अगर उसके साथ ये लूप यूज नहीं करा, तो तब तक फील नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो, अगर आपने मेहनत करके एक तबला ढूंढ भी लिया, और अगर उसको फिर लेयर नहीं करोगे, तो देखो ऐसा खाली खाली लगेगा। अब हम सोचने की, चलो इसके साथ ही बीट बनाते हैं, लाइक हमारा गाना रेडी हो जाएगा।
देखो वो फील नहीं है। जैसे ही हम इसमें ये अपना ऐड कर रहे हैं लूप, अब ये लूप आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसको जैसे ऐड करेंगे तो ये फील कंप्लीट होगा, साउंड आपस में लेयर हो चुकी है, तो इसको लेयरिंग बोलते हैं। एक साउंड को कंप्लीट करने के लिए जब आप दूसरी साउंड उसमें ऐड करते हो तो वो प्रोसेस लेयरिंग का होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जब भी आप साउंड्स बनाएं, रिदम्स बनाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मेलोडी, कॉर्ड, रिदम कुछ भी हो सकता है, तो उसमें साउंड्स को लेयर करो। आपको नहीं पता होगा कि दूसरे साउंड के साथ कौन सी साउंड अच्छी लग सकती है। जो आप लेयर करोगे तभी फील आएगा, क्योंकि हमने इतने सारे गाने नहीं सुने हैं, हम इंडस्ट्री के अंदर नहीं रहते हैं, और हमें कोई बताएगा भी नहीं कि किस साउंड के साथ कौन सी साउंड लेयर हो सकता है। आपको खुद इसको ट्राई करना पड़ेगा। कुछ लोग अगर ट्रैप सॉन्ग्स बनाते हैं तो वो देखो कि जो किक्स वगैरह, हैट्स वगैरह आप यूज करते हो, क्लैप्स, स्नेयर्स यूज करते हो, उसके साथ कौन सा दूसरा हैट और किक वगैरह यूज करोगे जिससे उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आए। जो लोग तबले ढोलक पे काम करते हैं भजन्स बनाने के लिए या फिर अपने कोई और इस टाइप के गाने बनाने के लिए, वो देखो कि उस तबले के साथ एक ढोलक ऐड होगा, फिर उसके साथ एक जेम्बे ऐड होगा, फिर उसके साथ एक डफ ऐड होगा, तब जाके वो चार पांच साउंड मिलके एक साउंड बनाएगी। अगर कोई लो फाई वगैरह पे बनाते हैं तो वो देखो जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स में दो तीन कैसे कॉर्ड्स हम ऐड कर सकते हैं जो उसको थोड़ा और फील देंगे और डेप्थ आएगा। तो जब तक लेयर नहीं करोगे तो साउंड बहुत ज्यादा हैवी नहीं लगेगी। लेयर करना जरूरी है, और लेयर करने के लिए चाहिए टाइम, ठीक है। तो जब मैं क्लास आपको देता हूँ उसमें जब हमें म्यूजिक बनाना होता है तो मैं बहुत ज्यादा साउंड लेयर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं साउंड लेयर करने जाऊंगा तो मुझे 1 घंटा सिर्फ लेयर करने के लिए ही चाहिए। क्योंकि मैं पहले साउंड ढूंढूंगा कौन सा अच्छा लगेगा, फिर साउंड को समझूंगा कैसे हो सकता है, फिर उसको EQ करूंगा, उसको लिमिट करूंगा, कंप्रेस करूंगा, आधा घंटा इसी में निकल गया। फिर दूसरी साउंड के साथ ले लगाऊंगा तो 2 साउंड में ही टाइम निकल जाएगा। तो मैं जैसे आपको आइडियाज देता हूँ कैसे कैसे आप कर सकते हैं। बाकी जब आप गाना बनाएंगे तो आपको पता है 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 3 दिन लगते हैं, 5-6 दिन लगते हैं, 1 महीना लगता है कभी कभी अच्छे गाना बनाने में। तो वहां पे इस पूरे प्रोसेस पे पूरा ध्यान दिया जाता है। लोग क्या करते हैं, जब तबला ढोलक रिकॉर्ड होता है या कोई परक्यूशंस को इंस्ट्रूमेंट करते हैं, 3-4 बंदे एक साथ रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जब वो एक साथ एक तबला रिकॉर्ड होगा, ढोलक रिकॉर्ड होगा, ढोल रिकॉर्ड होगा पंजाबी गानों में, तो जो डेप्थ आती है वो सिंपल ढोल रिकॉर्ड करने से नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि वो डेप्थ हमारे गाने में क्यों नहीं आ रही है, तो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम लेयरिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लेयरिंग डेप्थ क्या हो सर? सर डेप्थ डेप्थ क्या हो सर? डेप्थ यानी कि उसमें एनर्जी, अगर आप उस साउंड को बूस्ट करना चाहते हो तो वो हल्की ना पड़े। जैसे ये देखो ये हल्का लग रहा है, ठीक है। जैसे सर लेयर करा, ये साउंड खुल गई है, साउंड और ज्यादा भारी लग रही है और ज्यादा हैवी लग रही है। ऐसे में देखो अकेलापन रहेगा तबले पे। अब ये साउंड के साथ अगर मैंने गाना बना दिया तो मजा आएगा। और मुझे नहीं पता था कि ये चीज इसमें ऐड हो सकती है। जब मैंने एक्सप्लोर किया तभी मैं समझा। और देखो, जबकि ये सिंपल एक क्लैम्प स्नेयर है, और वो तबले के साथ इतना बढ़िया से ब्लेंड हो रहा है कि देखो कितना हैवी साउंड बना रहा है। तो ये चीजें आपने ट्राई करनी है। फिर अपना ये अपने लूप्स वगैरह ये अपने कॉर्ड्स हैं, पैड्स हैं। तो पैड्स को आपको बताया, अगर पैड्स को फील देना है तो थोड़ा सा आप इसमें स्टीरियो ऐड कर दीजिए। पैड को जितना सेपरेट करेंगे उतना अच्छा साउंड करेगा। तो मैं 29 पे, 31 पे पैड को ले लेता हूँ। तो आप क्या करो, स्टीरियो एनहेंसर, और इसमें हमेशा इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दो, थोड़ा वाइड हो जाए। पैड वाइड होगा और चीज़ों के लिए जगह क्रिएट होगी और अच्छा भी लगेगा पैड जब वाइड। तो पैड की आवाज़ थोड़ी सी कम होनी चाहिए। अब पैड कोई सा भी हो सकता है। देखो ये मेरिजा करके ये पैड है ड्यून में, ये इसमें लिया है तो अच्छा पैड है। ये एम्पल बेस में से बेस लिया है सिंपल। तो ये बेस इसको 32 पे ले लेते हैं। अब बेस कितना हैवी रखना है ये आपका किक वगैरह रिदम में पता चलेगा। तो इसका हम बेस लिख लेते हैं अभी, जब मिक्स करेंगे आगे तो आइडिया आएगा। ये हमारे पैड्स हो गए यहाँ पे डन। अगर बेस को आप हैवी करना चाहते हैं, अगर आपका गाना ज्यादा बेसी बनाना चाहते हैं तो देखो साउंड गुडाइजर बेस पे लगा दो, ये वैसे ही हैवी कर देता है बेस को। बेस कितना, कोई भी साउंड अगर दबी दबी आ रही है उसको थोड़ा फ्रंट में लेके आना है तो साउंड गुडाइजर यूज कर देंगे। बट इसको थोड़ा सा साउंड को बूस्ट कर देता है, हल्का सा साउंड क्रैक हो जाती है कभी कभी, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा लिमिट में यूज करें। साउंड को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी बेस लाइट लग रहा है, क्या अब मुझे इसमें डेप्थ देनी है तो मैं क्या करूँगा, साउंड गुडाइजर। अब आप बेस को तो ये चीज है।
अब एक बार जब हो गया तो अब देखो, अगर हेडरूम क्रिएट करना है थोड़ा सा तो क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि पहले ही आपने सबको -6 कर दिया, पहले ही नहीं करना है। समझना है कौन से साउंड में नीड है, कौन से साउंड में नीड नहीं है, तब करना है। मुझे लग रहा है पैर थोड़ा सा और खींच दिए, और दिखते हैं और क्या चीज़ यहाँ पे, तबला और अगर मुझे लग रहा है मेरे तबले ज्यादा आ रहे हैं तो बिल्कुल जैसा आपको फील हो रहा है, जितना कम करना उतना कम कर सकते हैं, रूल नहीं है कोई आपका। ज्यादा कम और ये पियानो कॉर्ड से अभी क्या हो रहा है, पियानो कॉर्ड ना बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। इसको स्टीरियो करना जरूरी है क्योंकि हमें स्पेस क्रिएट करना है। सारी साउंड सेंटर में नहीं आ सकते, तो जितना आप स्पेस क्रिएट कर सकते हो करना है, बट बहुत ज्यादा भी स्टीरियो नहीं देना है साउंड्स को। क्लैप को कभी स्टीरियो नहीं करना है, किक को स्टीरियो नहीं करना है, हेड्स को कभी कभी स्टीरियो कर सकते हैं, और बेस को कभी स्टीरियो नहीं करना है। तो लिमिटेड चीजें जैसे कॉर्ड्स हो गए, पैड्स हो गए, और मेलोडीज को कभी स्टीरियो नहीं करना है, उनको सेंटर में चलने दो। वोकल को कभी डायरेक्ट स्टीरियो नहीं करना है, वोकल का एक साइड चेंज करके उसको स्टीरियो करना है। तो बहुत देख के स्टीरियो यूज करना है। अब देखो ये इसको थोड़ा लेफ्ट राइट पैन कर देगा और एक नया स्पेस क्रिएट हो जाएगा। जब स्टीरियो करते हैं ना तो ये ध्यान रखना है कि स्टीरियो क्या करता है, थोड़ा अनबैलेंस करता है ट्रैक को। अगर स्टीरियो करे तो लेफ्ट की तरफ कभी ज्यादा साउंड हो जाती है, राइट की तरफ कभी ज्यादा साउंड हो जाती है, तो उसको भी फिर आपको बैलेंस करना है किसी दूसरी साउंड के। अगर आप चाहते हैं कि थोड़े और क्लियर सुनाई दे तो EQ। अगर किसी साउंड को क्लियर करना है, बढ़ाना नहीं है, मैंने पियानो की आवाज को बढ़ाने के लिए नहीं बोला, क्लियर करने के लिए बोला है, तो क्लियर करने में और बढ़ाने में अंतर है। मैं जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाऊंगा, मिड्स को उठाऊंगा, का फील बढ़ेगा। तो मुझे मिड्स नहीं चाहिए थे, सिर्फ हाईज चाहिए थे। अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हल्का सा कम कर लेंगे। Then अभी जो साउंड ज्यादा आ रही है कम आ रही है लेवल हम बाद में कर लेंगे, पहले सुन लेते क्या क्या साउंड हमारे पास है। ये अपने पास गिटार है, ठीक है, गिटार को लाइव रिकॉर्ड किया था, तो देखते हैं कैसा इसका फील है। ठीक है, तो कभी आप गिटार रिकॉर्ड करें तो उसको ऐसे रिकॉर्ड करो लेफ्ट राइट, तो स्टीरियो क्रिएट करेगा। अगर कभी मोनो में रिकॉर्ड करोगे तो देखो वो ऐसे सुनने में बुरा लगेगा, और जब आप उसको स्टीरियो करोगे तो नॉर्मल स्टीरियो करोगे तो फील नहीं आएगा। ये ऐसा साउंड, अगर मैं इसको स्टीरियो करने जाता हूँ तो देखो ये हो जाएगा, बट लाइट रहेगा बहुत ज्यादा। ये देखो सेम साउंड को अपने स्टीरियो कर दिया, थोड़ा सा साउंड लेफ्ट राइट पैन हो जाएगी, बट वो वाला फील नहीं आएगा जो रियल स्टीरियो का फील आता है। तो जब स्टीरियो करते हैं साउंड्स को तो इसी तरीके से करते हैं कि आप उनको डबल डबल रिकॉर्ड करो। वोकल को भी DT करते हैं, या जो टेक्निक होती है वो भी सेम ऐसी ही होती है, उसको थोड़ा और अच्छा बनाना है तो आप उसको पैन कर दो। आप देखो, देखो इतना अच्छा लग रहा है बेसिक। अब गिटार को तो, गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जैसे वोकल की मिक्सिंग होती है ना, गिटार की भी सेम होती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग गिटार यूज नहीं करते गाने में, क्योंकि गिटार की मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सेम वोकल की तरह काम होता है, गिटार के शार्प्स को बाहर लेके आना होता है। अब देखो पहले कैसे लग रहा था, डाउन डाउन, अभी देखो। और थोड़ा अब देखो, आप गाने में बेस ऑलरेडी आपने यूज किया है, तो गिटार के बेस की हमें जरूरत नहीं है, तो गिटार का बेस कट कर दो, बढ़ा दो। अब आपके गाने में जब ये चीज प्ले होगी तो सुन के बढ़िया। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे 33 यहाँ पे ले लेते हैं इसको। तो आपको अब अपना गिटार भी सुनाई दे रहा है, नोज भी सुनाई दे रहा है, अगर गिटार की साउंड ज्यादा हो गई है कम कर दो आप। राजू जो साउंड्स को मिक्स करें उनको गिटार लिखते रहते हैं,
तो कभी आप गिटार यूज करेंगे गाने में तो थोड़ा गिटार शार्प होना चाहिए और बेस उसका कट। ये अपने वोकल्स इस पे बाद में काम करेंगे। डन। घर को और हमने बेस पैड को कर दिया था। ये अपना हारमोनियम टाइप के पंच है, से सेंटर में रहता है। ढोलक तबला हमने मिक्स कर दिया था, तो इसको सुनते एक साथ। बाकी जो ये मेलोडीज वगैरह हैं इनके साउंड इजीली मैनेज कर सकते हैं बाद में। पहले जो आपका पूरा का पूरा पैटर्न है जो बज रहा है गाने में उसको मिक्स कर दो। अभी एक नई साउंड है यहाँ पे, ये वाली 17 पे। ये अपना बैंजो टाइप है, तो देखिए गिटार हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, अपने आगे बेस थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। अब जो ये बैंज है तो आप देखो साउंड कम करना है तो कर, ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। शार्पनेस वगैरह तो कंप्लीट है उसकी, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे यूज करें। अब देखो ये हल्का सा स्टीरियो में प्ले हो रहा है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी। बैलेंस क्रिएट करने के लिए कुछ हम ट्राई करेंगे, क्या कर सकते हैं। डन। अब हो गई सारी चीजें, अब अपने वोकल पे आते हैं एक बार। ये थोड़ा सा साउंड कम। अब ये तो XPS 30 जो कीबोर्ड होता है उससे रिकॉर्ड हुई है, उसमें तो ऑलरेडी बेस वगैरह और ये EQ वगैरह सब कुछ, रिवर्ब डिले सब मैनेज कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी पहले से मिक्स्ड होके आती है मेलोडी जब रिकॉर्ड करवाते हैं इन्हें। इसको जो प्ले करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बंदे होते हैं, जो जैसे जागरण वगैरह में जो प्ले करते हैं या जो बहुत सालों से कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं, उनके हाथ में ही ये थोड़ा सा फील आता है। अगर हम इसको बनाने का जाएंगे अपने की उसमें FL स्टूडियो में तो नहीं बन पाएगा, बट जो हम बना सकते हैं उनको उसको बनाओ, जो नहीं होता है उसको दूसरे पर्सन से करो। जैसे फ्लूट वगैरह, मेलोडीज वगैरह तो आप इनसे करा सकते हो रिकॉर्ड करके, फिर उसको मैनेज करो, अरेंज करो। ये अपना यहाँ पे किक क्लैप का जो पैटर्न है अब उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। थोड़ा सा लाइट हो गया काफी ज्यादा, तो थोड़ा को बूस्ट करेंगे साउंड को इधर। ठीक है, क्लैप थोड़ा सा इसमें रिवर्ब, क्लैप पे रिवर्ब करना, थोड़ा फील आए क्लैप का। अगर रिवर्ब नहीं रखेंगे तो फिर क्लैप में फील नहीं आता है, तो रहेगा। दूसरा क्लैप है, इसको थोड़ा शार्प कर लेते हैं, दोनों का एक ही जैसा फील है। शार्प एंड थोड़ी सी वॉल्यूम डाउन। आपको सही लग रहा है, अब इसको अपने रिदम के साथ सुनते हैं। इसमें कितना इसको बढ़ाना चाहिए किक वगैरह को, या ऐसे अच्छा लग रहा है लाइट बिल्कुल। किक को बढ़ा के थोड़ा सा फील खराब होगा ढोलक वाला। अब जैसे हमारा ये पैटर्न है, आप चाहते हो इसमें थोड़ा आप चाहते हो इसमें थोड़ा शार्प कम हो जाए तो शार्प कम, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ना ये शार्प फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा कम कर दो करंट। साउंड बढ़िया चल रही, गिटार ऐड कर देते हैं।
आपके सामने सामने मिक्स किया, कितना बढ़िया लग रहा है। यार अगर थोड़ा ज्यादा लग रहा है गिटार, गिटार यहाँ पे एक ठीक है, अब एक बार रिदम वगैरह हो गई तो फिर हम अपना वोकल पे आते हैं और मेलोडी देख लेते हैं। खारो इन उमड़ आई में ठीक है डन, अब वोकल पे आते हैं। घर को गुलशन सा अब वोकल किस माइक से रिकॉर्ड हुआ है, कैसे सिंगर ने रिकॉर्ड किया, देखो एक ही माइक पे क्या पता, जब अलग अलग सिंगर रिकॉर्ड करें तो हर किसी के वोकल अच्छे ना है। कभी आप इस चीज को नोटिस करना, अगर आपने कभी गाने रिकॉर्डिंग करी है या करते हैं, उस माइक पे अगर कभी आप गाओगे तो क्या पता आपके वोकल अच्छे ना आते हों, कोई दूसरा बंदा गाएगा तो उसके वोकल अच्छे आते हों, या किसी और के वोकल अच्छे आते हों आपके ना आते हों, आपके अच्छे आते हो किसी और के ना आते हो। तो ये हो सकता है क्योंकि हर माइक हर वोकल को अलग तरीके से कैच करता है, और सेम माइक पे सभी के वोकल अच्छे रिकॉर्ड नहीं होते। तो ये हमें समझना है कि हमारे पास भले ही अच्छा माइक है, सपोज दैट आपने लिविट का माइक लिया है, रोड का माइक लिया, NT1 लिया, NT2 लिया, कोई महंगे से महंगा माइक ले लिया, बट किसी किसी सिंगर की आवाज को माइक कैच नहीं करेगा। क्योंकि मैंने जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज है सबके माइक कैच करके देखे हैं, यूज करके देखे हैं, और मेरे साथ जो भी स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं उनसे भी मैंने देखा। किसी न्यूमन का सोचो, एक अपने वेस्ट बंगाल के एक अपने सर है, वो हमसे सीखते हैं, तो उन्होंने न्यूमन का माइक ट्राई किया, तो उन्होंने बोला न्यूमन और NT1 मुझे सेम सेम लगा। उन्होंने मुझे भी वोकल सुनाए, मैंने बोला हाँ ये तो सेम सेम लग रहे हैं। न्यूमन का 1.5 लाख का माइक, NT1 का 17-18 25-26 हजार का माइक, दोनों की वोकल सेम लग रहे हैं। तो बात ये होती है कि माइक भी तब काम करता है जब सिंगर बहुत अच्छा होता है। अगर एक बहुत महंगा माइक आपके पास है और बहुत अच्छा सिंगर आपके पास गाने के लिए है, तो वो महंगा माइक अपना कमाल दिखाएगा। अगर सिंगर ऐसे नॉर्मल आ रहा है, ढंग से गा ही नहीं रहा है, ऐसे दब दब के गा रहा है, तो महंगा माइक भी कुछ नहीं कर सकता, वो अच्छा वोकल नहीं लेगा। तो आप ये भी करना, कभी मिक्सिंग के टाइम पे अगर वोकल अच्छे रिकॉर्ड नहीं हुए हैं तो वो माइक का इशू नहीं है, वो ये कभी कभी माइक का जो उसका कैप्सूल होता है वो वोकल को डिटेक्ट करके कैच नहीं कर पाता है अच्छे से, तो वहां पे भी दिक्कत आती है। तो हर बार माइक में खराबी नहीं है, आपकी मिक्सिंग में खराबी नहीं, कभी कभी सिंगर भी खराब हो सकता है। कभी आप क्या करना, उसी माइक से कोई दूसरे अच्छे हाई टोन वाले सिंगर को रिकॉर्ड करना, कभी देखना क्या क्वालिटी देगा माइक, क्योंकि माइक बना इस चीज के लिए होता है कि बढ़िया सिंगर उस पर गा पाए। ठीक है, जो कुछ नई कंपनीज है लेविट वगैरह, इनके जो माइक है उस पे थोड़े से रैपर्स वगैरह के लिए वो अच्छे माइक है, क्योंकि वो सिग्नल्स अच्छे कैच, थोड़े लो सिग्नल्स भी कैच कर लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा शार्पनेस डेप्थ वगैरह होती है। बट जैसे हाई जो ये माइक है NT1 वगैरह, या ये जो बढ़िया बढ़िया महंगे माइक है, ये अच्छे अच्छे सिंगर जब इन पे गाएंगे तो बहुत बढ़िया ये क्वालिटी देते हैं, तो ये भी इशू हो सकता है। तो जैसे ये जो सिंगर है इनकी आवाज़ में तो ऑलरेडी डेप्थ है, तो NT1 पे ये रिकॉर्ड हुआ है। घर को गुलशन सा सजा दो, घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। ठीक है, देखो क्लियर है एकदम, हल्का सा नॉइस पीछे, बहुत हल्का सा, वो इलेक्ट्रिक नॉइस है, कोई वो रूम का नॉइस नहीं है। कभी कभी आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल इधर उधर से कैच कर लेते हैं, या आपकी माइक की जो वायर होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं, कभी खराब हो जाती है, उसके थोड़ी सी वायर टच हो जाती है जमीन से, कभी अर्थिंग वगैरह आ जाती है, तो वो भी कभी कभी रिकॉर्ड होता है। तो वो भी इशू होता है अगर कोई अपने स्टूडियो में काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखें कि ये चीज़ें सब क्लियर रहे। घर को गुलशन सा ये बॉक्स में चलते हैं वोकल में। घर को गुल देखो पहले घर -6 पे, तो अब आप सोचेंगे कि इसको यहाँ से -6 dB किया जाए, घर तो ऑलरेडी -6 dB, घर को -9 कैसे, घर को गुलशन सा सजा दो। तो इसको डाउन करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी डाउन है। क्योंकि अगर ये इसको डाउन करने की जरूरत होती कब होती, जब ये जीरो, घर को गुलशन सा सज ये फुल भी करके ये 3 तक आ, घर तो माइनस करने की जरूरत नहीं। तो जो लोग -6 करते हैं वो इसको बिना बात के -6 नहीं करना है कभी भी। घर
अब इस पे वर्क करते हैं। अब वोकल प्रोसेसिंग करने के देखो, बहुत जो लोग रेगुलर वर्क करते हैं या जो अच्छे अच्छे स्टूडियोज वाले हैं, जो एक्सपीरियंस म्यूजिशियंस हैं, उनकी टेक्निक्स होती हैं। हर कोई कभी कभी हम देखते हैं कि सेम प्लगइन्स हमारे पास है, सेम सब कुछ हमारे पास है, बट वो चीज़ हम नहीं बना पाते हैं जो वो लोग कर पाते हैं। तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल। अगर एक शेफ बहुत अच्छी बिरयानी बनाता है, उसने मुझे बोल दिया भाई मैं चावल यूज़ करता हूँ, इसमें मैं प्याज यूज़ करता हूँ और बिरयानी मसाला यूज़ करता हूँ, और ये है, लो तुम बनाओ ऐसा सेम। तो मैं तो बना ही नहीं पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप भी नहीं बना पाएंगे, चाहे सब सब वो अपने इंग्रेडिएंट्स भी बता दे आपको, ऐसा ऐसा है, ये करना है, आप सेम बना ही नहीं सकते हो कभी। तो सेम चीज़ वो यहाँ पे भी है। अगर आपको सारे प्रोफेशनल प्लगइन्स आपके पास है, प्रोफेशनल सारी सब कुछ आपको पता है कि EQ ऐसे यूज होता है, तो फिर भी वो नहीं आ सकता, वो जो आप चाहते हो जो प्रोफेशनल गानों में आते हैं, वो अभी उसके लिए क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा टाइम और दो, वो क्वालिटी भी। अगर हम सीधा अपने गानों को मैच कर रहे हो उन गानों के साथ जो इंडस्ट्री में टॉप के बंदे हैं, जिनके म्यूजिशियंस बहुत सालों पुराने हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, उनको हर एक टेक्निक पता है, किस चीज में, किस वोकल में कैसे मिक्सिंग होगी, कौन से माइक से कैसे मिक्सिंग होगी, कब कैसे वोकल रिकॉर्ड करना है, उन्होंने स्टूडियो में हजार हजार गाने रिकॉर्ड करे हुए, और हम अपना दूसरा तीसरा पांचवा गाना रिकॉर्ड करें, हम सोच रहे हैं कि वोकल ऐसे लगे कि जैसे उनके स्टूडियो में रिकॉर्ड है। तो सीधी सी बात है, ऐसा नहीं होगा। होगा बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं यही कहता हूँ सभी को कि पहले आप वहां तक मत पहुंचो, सीधा उनसे मैच नहीं करना है। आप जो आपको बेस्ट क्वालिटी आपसे निकल पाती है वो ट्राई करो, धीरे धीरे करके उसमें इंप्रूवमेंट करो। पहली बार ये ट्राई किया, दूसरी बार दूसरा प्लगइन ट्राई किया। जैसे आपने आपकी बार EQ ट्राई किया, EQ में आपने ये किया था, ठीक है, EQ में ट्राई करो। वोकल को थोड़ा शार्प करना है, हम शार्प करते हैं। घर को गुल थोड़ा सा इसमें शार्पनेस का, घर को वोकल को शार्प कर लिया। घर को थोड़ा सा बेस कट कर लिया, वैसे तो बेस कट है ऑलरेडी। घर को गुलशन ठीक है, जैसे ही हमने EQ किया, घर को गुलशन 100 वर्ड कानों में चुभने लगे, यानी कि एक DSR की जरूरत है। तो फैब फिल्टर के बंडल में एक DSR आता है, प्रो DS, और भी DSRs हैं, बट ये लाइट वेट DSR जो डायरेक्ट काम करता है। तो जो डायरेक्ट काम करते हैं उन प्लगइन्स को यूज करना है मिक्सिंग मास्टरिंग में। उन प्लगइन्स को नहीं यूज करना है जो दिखने में अच्छे लगते हैं, बट आपको पता ही नहीं है कि कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, और आप वहाँ पे वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आपको 1 घंटा कंप्रेसर सेट करने में लग गया, DSR सेट करने में लगा, पता भी नहीं चला वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, और आपको लग रहा है मिक्स अच्छा नहीं हुआ है। तो वो प्लगइन्स यूज करो जो डायरेक्ट काम करते हैं, उसमें प्रो DS सीधा काम करता है जो हमें चाहिए। घर को गुलशन सा देखो, जो सा वाला वर्ड था इसने उसको कट कर दिया सीधा। घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो अब हल्का सा वोकल में रिवर्ब डालते हैं, ताकि हमें फील पता चलता है कि अब रिवर्ब कोई सा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेन जो लीड वोकल है इसके डायरेक्ट चैनल यहाँ पे इस ट्रैक पे नहीं करना है, एक साइड चेन ट्रैक पे करना है, तो वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि कौन कौन से इफेक्ट डायरेक्ट लग सकते हैं। घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए अभी अब जब आप इस गाने को सुन रहे हो, तो जैसे सिंगर गा रहा है, देख रहे हो कहीं पे वोकल कम हो जा रहे हैं, कहीं पे ज्यादा हो जा रहे हैं, कहीं पे कम हो जा रहे हैं, ज्यादा हो जा रहे हैं। तो इसको लेवल करने के लिए क्या यूज करना है हमने, कंप्रेसर। तो ये हर किसी सिंगर के साथ होता है, हर कोई जब आप रिकॉर्ड करोगे, चाहे रैप रिकॉर्ड करोगे, वोकल रिकॉर्ड करोगे, तो ये हमेशा होगा। क्योंकि सेम लेवल पे सिंगर कभी गा ही नहीं सकता है। कभी वो माइक से हल्का सा, आपने रिकॉर्डिंग सेशन स्टार्ट किया, सिंगर माइक से थोड़ा सा फ्रंट में था, लाइक 15 सेंटीमीटर पे था, आपने बोला 10 सेंटीमीटर पे, अगली बार वो 11 सेंटीमीटर पे चला गया, तो हो गया ना थोड़ा सा डिफरेंस, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस भी बहुत होता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे। तो वो क्या करेगा, वोकल हल्का सा कैच करेगा, आपने रिकॉर्ड कर लिया, वो फिट एक जगह पे तो रहेगा ही नहीं, तो बार बार वोकल कम ज्यादा होते रहेंगे। कभी वो माइक से लेफ्ट चला जाएगा, कभी राइट, आप खुद रिकॉर्डिंग करोगे, कभी राइट चले जाओगे, कभी लेफ्ट, कभी आगे, कभी थोड़ा सा नजदीक आ जाओगे। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें कंप्रेसर यूज करना पड़ता है। या सिंगर जब गाता है, तो गाते समय भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हल्के हल्के गाए जाते हैं, कुछ वर्ड्स तेज चिल्ला के गाए जाते हैं, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए हमें कंप्रेसर यूज करना पड़ता है। कंप्रेसर यूज करना बहुत सिंपल होता है, और कौन सा कंप्रेसर आप यूज करते हो डिपेंड करता है कि वो कितने डायनेमिक्स पे वर्क कर सकता है। और अगर कंप्रेसर बहुत सिंपल है, जैसे FL Studio के कंप्रेसर कुछ काम ही नहीं करते हैं, आप इसका जैसे फ्रूटी के कंप्रेसर ले लो। अ, ये वाला कंप्रेसर, फ्रूटी कंप्रेसर, पता नहीं काम करता है नहीं करता है, मैंने तो जितनी बार ट्राई किया ये काम ही नहीं करता है। ठीक है, आप इसको ट्राई करके देखना, कोई इसको यूज ही नहीं करता है। एक इसका दूसरा मल्टी बैंड कंप्रेसर है, वो कंप्रेसर के अलावा बहुत सारे काम करता है, फिल्टर वगैरह, EQ वगैरह, बट वो काम नहीं करता है जो हमें से करवाना है, मल्टी बैंड कंप्रेसर। ये भी काम का कंप्रेसर नहीं है, तो इससे भी वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। ये एक तरह का EQ है।
ठीक है, भले इसका नाम कंप्रेसर है बट ये EQ वाला काम करता है, कंप्रेशन वाला काम ही नहीं करता है। तो ये भी हमारे काम का नहीं है। अब कौन सी थर्ड पार्टी का आप कंप्रेसर यूज करोगे, आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे लाइट वेट और सबसे अच्छा प्रोसी है, आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में देखा होगा। प्रोसी ही लोग यूज करते हैं क्योंकि कंप्रेसर का जो असली काम करता है यही करता है। और अगर और भी कंप्रेसर्स आपको चाहिए तो ऑटो ट्यून के भी कंप्रेसर है, ऑटो ट्यून जो कंपनी है उसके भी कंप्रेसर है। डिफरेंट डिफरेंट है, वॉक्सिंगो का कंप्रेसर है, सोनीवल का कंप्रेसर है, न्यूरो ऑडियो का एक्सबॉक्स कंप्रेसर है, प्लग इन अलियांस का कंप्रेसर, मिनिमल ऑडियो का कंप्रेसर है, ऑडियोरिटी का LD-C2 कंप्रेसर है, कंपेंडर वही चीज़ हो गई, ऑटो ट्यून का देखो कंप्रेसर है। तो आप यूज़ करके देखो, आपको लगता है कि ये कंप्रेसर आपके लिए काम कर रहा है तो आप उसको मेहनत करो, उस पर उसको मास्टर करो। हर कंप्रेसर में जो उसका यूज़र इंटरफेस होता है उसमें काम करने का तरीका अलग अलग होता है। देखो, होता तो थ्रेशोल्ड और गेन ही है हर किसी में, थ्रेशोल्ड गेन रेशियो नहीं, अटैक रिलीज होगा यही, बट वो सब दिखेंगे थोड़े अलग तरीके से। यहाँ पे देखो, थ्रेशोल्ड रेशियो अटैक, अगर आप इनको कंट्रोल करोगे तो दोनों अलग 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 तरीके से कंट्रोल होंगे। यहाँ पे कंट्रोल्स अलग है, अलग तरीके से आपको सुनाई देगा, इधर कंट्रोल्स अलग है, अलग तरीके से आपको चीज़ें सुनाई देगी। इसके प्रीसेट्स अलग होंगे, देखो एंटरस प्रीसेट्स वगैरह है, और इसके प्रीसेट्स अलग होंगे, आप इसमें देखोगे। ठीक है, देखो इसमें वोकल के लिए इन्होंने ये प्रीसेट दिए हैं। तो अब कौन सा कंप्रेसर आप यूज़ कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है। और अगर आप उसके बारे में जानते हो, कितना वर्क उससे करा सकते हो, आपने यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देखा, आपने देखा प्रोसी का ट्यूटोरियल, अब आपने इस पे वर्क किया, आपको समझ में नहीं, आपने ये ले लिया। अब आप पहले इसको समझो कि ये क्या काम करता है, थ्रेशोल्ड कितना रखने पे ये काम करता है, या आपने सीखा था इसमें टेक्निक कितनी इतनी रखनी है, आपने उसको इसमें फॉलो कर दिया, काम ही नहीं करेगा। तो आप पहले समझो थ्रेशोल्ड यानी कि वोकल को लिमिट करना, जो हम कह रहे हैं वोकल को फ्लैट करना। और फ्लैट करने के बाद जब फ्लैट करेंगे तो अगर देखो, एक कम वाले वोकल एक ज़्यादा वाले वोकल है, अभी हमें कम ज़्यादा सुनाई दे रहा है तो हमें लग रहा है कि वोकल हाई है। जैसे हम उसको थ्रेशोल्ड डाउन करेंगे तो पूरे वोकल लाइट हो जाएंगे, उसके बाद फिर कम सुनाई देंगे वोकल, तो उसको ज़्यादा करने के लिए गेन चाहिए। बस इतनी सी चीज़ के लिए हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं। अब उसके अंदर फंक्शन होते हैं कि कोई वर्ड वो ज़्यादा तेज बोल रहा है उसको भी कम करना है, या कोई ज़्यादा देर तक सुर ले रहा है उस पर भी कंप्रेशन डालना है, तो वो हम यहाँ पे अटैक डीके से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है। रेशियो यानी कि जो थ्रेशोल्ड गेन का रेशियो है वो कितने में होना चाहिए। अब इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। घर को गुलशन तो प्रो सी जब आप डायरेक्ट लगाते हो ना तो उसमें पहले से कंप्रेशन का इफेक्ट होता है, वो वैसे ही वोकल को फ्लैट कर देता है पहले ही, कुछ लगाए बिना भी अपने आप एक कंप्रेशन का इफेक्ट उसमें लगा होता है। जैसे DSL में लगा था, लगाते ही एक इफेक्ट लगा होता है, तो कंप्रेशन में भी एक डिफॉल्ट कंप्रेसर आता है, तो कई बार आपका इसी से काम चल जाता है। सा सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। ठीक है, अब आप ये वाली लाइन सुनना एक बार, मेरे सरकार आए वाली लाइन सुनो यहाँ पे। ओ घर को गुलशन सा, मेरे सरकार। ठीक है, जो लोग इसको समझ पा रहे होंगे, देखना मेरे सरकार जो वर्ड है ना वो बहुत ज्यादा डाउन चले जा रहा है, बहुत ज्यादा लो हो जा रहा है फील के साथ। मेरे सरकार अब यहाँ पे देखो मेरे कंप्रेसर के साथ देखो मेरे सरकार कितना कंप्रेसर, मेरे सरकार अब कंप्रेसर इसको लिमिट करेगा। मेरे सरकार अभी क्या लगेगा, देखो ऐसे लगेगा जैसे एकदम से वोकल बढ़े, देखो मेरे सरकार 9 पे देखो एकदम से वोकल बढ़ गया। मेरे सरकार अब कंप्रेसर के साथ देखो एक लिमिट में चलेगा। मेरे सरकार आप समझ रहे हैं डिफरेंस दोनों में। बस ये इतना सा स्लाइट जो डिफरेंस होता है ये मैटर करता है आपके वोकल के लिए। बिना कंप्रेसर के आप देखो जो आपका लिमिट है कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, देखो 15 से स्टार्ट हो रहा है और अचानक से 9 पे चला जाएगा, मेरे सरकार है ना, अचानक से 6 पे चला गया, यानी कि वोकल 15 से स्टार्ट हो रहा है -15 dB और एकदम से 9 पे चला जा रहा है। कितना ज्यादा डिफरेंस है, -15 और 9 पे आ जा रहा है, यानी कि एकदम से कम एकदम से ज्यादा। कंप्रेसर के साथ कुछ नहीं किया हमने, देखो देखो 13 से स्टार्ट हो रहा है मेरे सरकार और अपना 9 से थोड़ा ही जा रहा है, यानी 13 से स्टार्ट हो गया 9 पे जा रहा है और वहां से 15 से 9 पे जा रहा है। तो इसको अगर आप थ्रेशोल्ड डाउन करोगे तो देखो ये उसको लिमिट कर देगा और ज्यादा। मेरे सरकार अब आप समझे थ्रेशोल्ड ने क्या क्या। पहले देखो ये 6 तक जा रहा था, देखो मेरे सर अगर हम थ्रेशोल्ड डाउन करते हैं
जितना डाउन करेंगे उतना स्मूथ होगा वोकल। देखो सरकार आए। आप नोटिस करो, अब देखो ये 9 तक ही जा रहा है। अगर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ तो कंप्रेसर आप इजीली समझेंगे, नहीं तो बहुत सारे वीडियोस पढ़िए आप कभी समझ नहीं पाएंगे कंप्रेसर करता क्या है। ठीक है, हमें क्या करना है, कंप्रेसर की हेल्प से वोकल को सिर्फ लेवल करना है। और वोकल को लेवल क्यों करते हैं, क्योंकि कभी सिंगर ज्यादा तेज गाता है, कभी अब जैसे मेरे सरकार जब वो हाई करे तो एकदम से वोकल देखो कहाँ पहुंच रहा हैं मेरे सर है। अगर इसको थोड़ा सा पहले से सुनेंगे तो हमें फील होगा। घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार देखो कितना एकदम तेज लग रहा है। अब इसके कंप्रेसर के साथ घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार 6 तक ही जा रहा है। तो जितना आपने इसको फ्लैट करना है, आप थ्रेशोल्ड डाउन करो, उतना ज़्यादा वोकल फ्लैट होगा। बट थ्रेशोल्ड डाउन करने से वॉल्यूम कम हो जाती है वोकल की, फिर गेन से आपने उसको उठाना है। तो जितने अच्छे से आप इसको मैनेज कर सकते हो उतना बढ़िया आपका वोकल खिल के बाहर आएगा। अगर आपने ये ठीक से मैनेज नहीं करा तो वोकल नहीं आएगा, कहीं पे दब जाएगा, कहीं पे हाई हो जाएगा, चुभेगा कान में, आपका कोई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, आप लगेगा वो लगेगा आप किसी कम जगह वाले को सुन के मिक्स कर रहे हो वोकल, फिर जहाँ पे ज़्यादा लगेगा वोकल ज़्यादा हो जाएगा। किसी ज़्यादा जगह वाले को सुन के करोगे कहीं पे वोकल कम हो जाएगा। तो इस चीज़ से कैसे हम सेव करें अपने आप को, तो ये कंप्रेसर हमारी हेल्प करता है। घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार जैसे यहाँ पे और ज्यादा हाई जा रहा है तो आप रेशियो को थोड़ा सा इंक्रीज करो कि और ज्यादा काम करेगा रेशियो यहाँ पे, या रिलीज और ज्यादा देर तक रहे, ताकि जब हाई भी जा रहे हैं, जब वोकल और भी उठ रहा है, जब सिंगर गा रहा है तो वहां पे भी कंप्रेसर काम करता रहे। आए हैं। मेरे सर अब आप इसमें डिफरेंस समझो। घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। इस बार आपने सुना मेरे सरकार आए, जो वर्ड है वो कितना लाइट आ रहा है, पहले ज्यादा, क्योंकि हमने रेशियो बढ़ा दिया और रिलीज भी बढ़ा दिया। अगर हम रिलीज कम कर देंगे, रेशियो कम कर देंगे, तो देखो मेरे सरकार वाले वर्ड कितना तेज आएगा। मेरे सजा दो घर को गुलशन सर मेरे सरकार मेरे वर्ड कितना ज्यादा चुभ रहा है कानों में, हमने रिलीज बढ़ाया, ठीक है, रेशियो बढ़ाया। मेरे फील करना आप, अगर आपको आप समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, तो ही ये आपको समझ में आएगा कि वोकल असली में चुभ नहीं रहे हैं और अपना फ्लैट हो गए। मेरे सरकार बस ये चीज रेशियो है, आप अपने हिसाब से देखो कितना रेशियो आपको रखना है, और जितना फ्लैट कर लो वोकल को उसके बाद अपना वोकल को उठा लो। अब रिवर्ब थोड़ा सा एकदम मडी हो रहा था, हमने हल्का कम कर दिया। अब इसमें डिले हम ऐड करेंगे। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए। जितना सुनोगे, बार बार सुनोगे और ध्यान से सुनोगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अभी मैं जैसे इसको इतना रख लेता हूँ, और डीले के लिए एक अच्छा कोई डीले यूज़ करते हैं, टाइमलेस। तो अपना टाइमलेस 2 में एक इफेक्ट है, 2-3 अपने बढ़िया बढ़िया, आप इनको यूज़ करो। बीटी स्टीरियो लाइन, मेरे एक अपना ब्यूटी वाला है, सरकार हल्का सा इसको कम कर देंगे, वोकल में बढ़िया इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, शुरू से सुनते हैं इसको। सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सर ठीक है, तो अब देखो आपका वोकल एकदम म्यूजिक से फ्रंट में आ गया। और जो जितनी भी बीट वगैरह थी सब ज्यादा फ्रंट में आ गया, क्योंकि हमने बड़े से लिमिट करके उसको कंप्रेशन के साथ। घर को गुल से सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया। अब जो वोकल पहले से कम रिकॉर्ड है वो तो फिर
उसमें कोई इश्यू है उसको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि वो कंप्रेशन उस पर काम कर सके, क्योंकि सेम सेम हमने इस वोकल के हिसाब से बनाया है। अब कोई वोकल कम हो गया तो कैसे काम करेगा, कंप्रेशन नहीं करेगा। तो उसका एक ही तरीका है, आप वोकल को उठाओ। मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। एक बार आपने वेट गेन वगैरह कर दिया, अपना रेशियो थ्रेशोल्ड सेट कर दिया, उसके बाद थोड़ा वोकल का मिड उठा देंगे ताकि वोकल और अप फ्रंट आ जाए। मेरे सरकार। तो ये जो अपना साइड EQ होता है, इससे हल्का सा आप क्या करो, मिड उठा दो और अच्छा लगता है वोकल। मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। परक्यूशंस वगैरह परफेक्ट एक लेवल पे चल रहे हैं, कॉर्ड्स वगैरह परफेक्ट लेवल पे चल रहे हैं, जो मेलोडीज आ रही है वो परफेक्ट लेवल पे है। सजा दो घर को गुलशन सा। जो स्टार्टिंग वाला ये वोकल है थोड़ा सा ये ज्यादा है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है इसमें। तो आप क्या करो, नॉर्मल इसको जस्ट कम कर दो हल्का सा, सिंपल। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे अब इसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह आपको यूज करने हैं तो आप करो, जैसे फ्रेश एयर वगैरह हो गया या सूदे टू वगैरह का थोड़ा सा साउंड को। सूदे टू अच्छा है, फ्रेश एयर से ज़्यादा अच्छा। फ्रेश एयर तो नॉर्मल आपका यही हाइज वाला काम करता है। सूदे टू थोड़ा सा डायनेमिक्स को चेंज करके और थोड़ा सा स्टीरियो भी करता है वोकल को, थोड़ा सा जगह भी बनाता है वोकल के लिए अच्छी। तो ये आप ट्राई करो, इसको ट्राई करना सीखो। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे अब देखो वोकल और ज़्यादा फ्रंट में आ गया। अब तो वोकल को कोई चीज़ डिस्टर्ब ही नहीं कर रही है, ना किक डिस्टर्ब कर रहा है, ना ढोलक डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ भी नहीं। वोकल बिल्कुल सबसे डिफरेंट हो गए हैं और अपना बिल्कुल फ्रंट में आ गए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा। अब आप देखो, रिवर्ब वगैरह ज़्यादा करना है कम करना है अपने फील के हिसाब से, रिवर्ब का डैम्प कम करना है, लो कट करना है, हाई कट करना है, ये तो जब आप ट्राई करोगे तब इसको समझ पाओगे क्या क्या इसमें करना है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि इसमें मास्टरिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा। अगली बार मैं मास्टरिंग आपको बहुत अच्छे से डीपली बताऊंगा कि मास्टरिंग में किस किस तरीके से आप ट्रैक को और बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है?
या फिर रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। सर इसकी पिछली वीडियो नहीं है जी। है? इसकी कोई पिछली वीडियो भी है? किसकी? तो जो जो बना रहे हैं हम। ये तो मेरा पहले का प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग है, इस पे हम जस्ट मिक्सिंग मास्टरिंग में आपको बता रहा हूँ।